ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आजी, आजोबा, ये उस आदमी की असलियत, इसलिए मैं शादी के खिलाफ थी। अरे तो अर्जुन, एक्सक्यूज मी, परी का फोन। अब क्या कहूँ उससे, कैसे कहूँ कि मैं मगर इग्नोर भी तो नहीं कर सकती। मैं फोन नहीं उठाऊंगी तो वो चिंता करती रहेगी। एक्सक्यूज मी। हाँ परी बोल। आई, इनफ इज इनफ नाउ। तू कब तक उस आदमी को डिफेंड करती रहेगी? क्या हो गया परी, तू इस तरह अचानक? आई, वो आदमी ड्रग सप्लाई करता है। पता नहीं किस तरह की मेंटालिटी है उसकी। उसने हमारे साथ तो खिलवाड़ किया ही, लेकिन अब मासूम लोगों के साथ इट्स डिस्गस्टिंग। आई, जो कुछ भी हो जाए, मैं तुझे शादी नहीं करने दूँ। परी तू अभी के अभी वापस आ, मैं कुछ नहीं जानती, बस वापस आ तू। लेकिन एक सेकंड मुझे दे। हेलो पूर्वी, एक मिनट। हाँ बोल। पूर्वी क्या हो रहा है ये सब कुछ? अर्जुन मतलब ये पेपर में आया है वो ड्रग्स वग्स ये सब क्या है? आई तो अच्छी तरह से जानती है ना कि अर्जुन ये सब कभी नहीं कर सकता। उस पर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया। आई इतने दिनों से मैं उसे ही निर्दोष साबित करने में और उसे छुड़ाने में लगी हुई थी, इसीलिए थोड़ी बिजी थी और तुझे फोन नहीं कर पाई। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। वो जेल से बाहर भी आ गया और निर्दोष भी साबित हो गया। आई तो परी को कहना कि वो लेटेस्ट न्यूज़ चेक करे, उसे सब पता चल जाएगा। बाकी यहाँ सब ठीक है। इनफैक्ट हमारी शादी की डेट भी फाइनल हो गई है, अगले महीने की 12 तारीख। पूर्वी एक सेकंड। पूर्वी देख, मुझे ऐसा लग रहा है तू मुझसे कुछ छुपा रही। तू कुछ छुपा रही है क्या हमसे? नहीं आई, मैं तुझसे क्या छुपाऊंगी। अगले महीने की 12 तारीख को तेरी बेटी की शादी है और तू उसमें आ भी रही है। और प्लीज तू परी को भी इस बारे में समझाना, वो थोड़ा ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। बहुत प्यार करती है ना मुझसे, इसलिए बस तू उसे बताना कि मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ। मिसेस देशमुख, एक मिनट इधर आइए। हाँ आई, वो मैंने कुछ डिजाइनर्स बुलवाए थे हमारे शादी के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने के लिए। अच्छा सुन, हम एक काम करते हैं, मैं और मानव इंडिया आ जाते हैं। और क्योंकि तो अकेले तो कुछ नहीं संभाल। मानव हम चलते हैं इंडिया। हाँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। और फिर तू सीधा डायरेक्टली शादी में ही आना ना। आई देख, यहाँ पे मैं कुछ लीगल इश्यूज में बिजी हूँ, तुझे टाइम नहीं दे पाऊंगी। और फिर हमने शादी में बहुत कम लोगों को बुलाया है, ज्यादा तामझाम नहीं है, सब सॉर्टेड है। तू सीधा शादी में आना। और वैसे भी आई, तू परी के साथ रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। देख, मैं टेंशन फ्री रहूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। हाँ बाय। आई, मैंने तुझे शादी के लिए इनवाइट तो किया, बस ये नहीं बता पाई कि मैं अर्जुन से नहीं ऋषभ से शादी कर रही हूँ। आई हेट यू मिस्टर किर्लोस्कर, आई हेट यू। मैं तुम्हारे बारे में जो सोच रही थी वो सही था। तुम मेरे आई के बिल्कुल काबिल नहीं हो। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। परी तू गलत समझ रही, अर्जुन ने कुछ नहीं किया अभी। आजी प्लीज मुझसे मत कहिए कि वो आदमी गलत नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है न्यूज़पेपर में, उस आदमी पर ड्रग्स डीलिंग का केस, जेल में है वो आदमी। है नहीं बेटा, था। उसे किसी ने झूठे केस में फंसाया है, जो कि अब खारिज हो गया। तुम चाहो तो इंटरनेट पे चेक कर सकती हो। अजूबा, हो सकता है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ उस आदमी ने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है। वो मेरी आई से झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं। चाहे उसे पूरी दुनिया माफ करते, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। परी मेरी बात सुन। परी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मानव। अर्जुन पूर्वी की शादी की तारीख आ गई है और यहाँ परी मान नहीं रही। नहीं क्या करेंगे?
अरे आप लोग कोई भी तो यहाँ भी कोई पार्टी चल रही है क्या? What's happening? नरेन, मुझे सुनबाई से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम कमरे में जाओ, फ्रेश हो लो, सुनबाई तब तक आ जाएगी। ओके, मैं रूम में वेट कर रहा हूँ। साखरपुड्याच्या इथे काय झालं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। मैम वो तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हुई मिसेस नाडकर्णी के साथ ऊंची आवाज में बात करने की? वो समझता क्या है अपने आप को? मैम मेरे भाई ने जो कुछ भी किया उसका इरादा वो नहीं था। सीरियसली? तुम्हारे भाई ने मिसेस नाडकर्णी के साथ सबके सामने ऊंची आवाज में बात की, उनके संस्कार, उनके परवरिश का उद्धार किया, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया? दिस इज नॉट डन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे छोटे भाई बहन ने किधर? वो जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैंने खुद माफी मांगी है। मैम मैंने पूछा आपके नरी से, मैंने इससे माफी मांगी है। गलती हो गई, बच्चे हैं, अनजाने में जो कुछ भी हुआ वो हो गया। समझ सकती हूं मैं कि वो बच्चे हैं, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, पर तुम्हारा भाई वो तो बड़ा है ना, समझदार है, बड़ा जिम्मेदार बनता फिरता है। वो अपनी आवाज पर काबू नहीं रख सकता था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मिसेस नाडकर्णी का अपमान करने की? उसने जो किया वो गलत है, और उसकी उस गलती के लिए तुम्हें इन सब से माफी मांगनी होगी। सबसे पहले तुमने अपने पिता की असलियत हमसे छुपाई, और अब तुम्हारे भाई ने मेरी समधन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। अंकिता, नाडकर्णीज हमारे समधी है, तुम्हारे ससुराल वाले। तुम्हारे कहने पर वो सब तुम्हारे घर पर आए थे तुम्हारी बहन के साखरपुड़ा के लिए, और वहां तुम्हारे भाई ने सबके सामने इनका अपमान किया है, और तुम खड़ी खड़ी सब कुछ देखती रही, सुनती रही, तुमने कुछ नहीं कहा। हाउ कुड यू डू दिस? तुम समझती कैसे नहीं हो? तुम इनसे माफी मांगोगी। मैं जानती हूं कि तुम्हारी परवरिश एक मामूली चौल में हुई है, पर अब इस घर की बहू हो। इस घर के नियमों को, तरीकों को समझो और निभाओ। तुम इन सब से माफी मांगोगी, अभी और इसी वक्त। छोटे घर की बहू लाई है ना आप? बड़े घर में रहने के तौर तरीके इसे सिखाने होंगे। उठते बैठते इसे इसकी औकात बतानी जरूरी है, फिर ये सुधरेगी। इस बार तो हम माफ करते हैं, अगर अगली बार ऐसे किया तो देख लेना। चलो किन्नरी, चलो। आना, मैंने सब सुन लिया। रो मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो 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 मेरे साथ रूम में।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।